दोस्तों हमने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे लाइक टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, मिकी माउस। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ज़्यादातर फेवरेट कार्टून्स में 4 ही उंगलियां क्यों होती है और ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा था? ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को पूरा देखो। क्या आपको पता है कि डोरेमोन के पॉकेट्स में कितने गैजेट्स हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोरेमोन के पॉकेट्स में पूरे 4500 गैजेट्स है, वो भी ऐसे वैसे नहीं, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। क्या आपको पता है कि ज्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स की 4 ही उंगलियां क्यों होती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इससे टाइम बचता है। अब आप में से कोई बोलेगा कि एक ही उंगलियां क्यों निकाली, 2 निकाल देते, 3 निकाल देते, छोटा भीम को लुंगी की जगह चड्डी पहना देते, इससे और भी ज्यादा टाइम बचता। पर नहीं, जब टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून उस वक्त रिलीज हुए थे तब उस वक्त एनिमेशन पेपर में ड्राइंग करके किए जाते थे और उसमें टाइम बहुत लगता था। और हम जो कार्टून देखते हैं वो 20 से 30 फ्रेम पर स्पीड के सेकंड से चलती है, मतलब एक सेकंड में 20 से 30 ड्राइंग चलती है, ताकि कैरेक्टर की मूवमेंट एकदम रियलिस्टिक लगे। और एनिमेटर सबसे ज्यादा मिस्टेक हाथ बनाने में करते थे और उसमें बहुत टाइम लगता था। और इसीलिए जब मिकी माउस लॉन्च हुआ था तब डिज्नी ने सोचा कि इतने सारे ड्राइंग्स करने ही है तो एक उंगलियां निकालने से बहुत टाइम बचेगा। और इसी वजह से बाद में जो कार्टून लॉन्च हुए उन्होंने भी यही मेथड फॉलो किया। पर 4 ही क्यों? 3 रख लेते, 2 रख लेते, लेकिन 2-3 उंगलियां रखने से ये कैसा दिखेगा? थोड़ा अजीब नहीं दिखेगा? एलियन जैसा दिखेगा। इसलिए ज्यादातर एलियंस की कार्टून में 3 ही उंगलियां होती है। और 5 उंगलियां रख लेते तो टाइम भी ज्यादा लगता और कार्टून जैसा फील भी नहीं आएगा। तो समझे कुछ? क्या आपको ये पता है कि ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, नाखून होते हैं। इन छोटी छोटी डिटेल्स को बार बार ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक बार ग्लव्स लगा लिया तो सारा झंझट ही खत्म। तो यहाँ पर भी टाइम बचा ना, तो इसलिए ज़्यादातर कार्टून में ग्लव्स होती है। क्या आपको पता है कि ये कार्टून कैरेक्टर्स एक ही कपड़े क्यों पहनते हैं? ये कपड़े चेंज क्यों नहीं करते? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इससे भी टाइम बचता है। क्योंकि उस वक्त कार्टून के कपड़े चेंज करना यानी क्रिएटर्स के लिए बहुत सारा काम, और इसी काम से बचने के लिए वो कार्टून्स के दूसरे कपड़े नहीं बनाते, इसलिए कार्टून कैरेक्टर्स के सेम ही कपड़े होते हैं। दोस्तों जापानीज कार्टून ज़्यादातर रियलिस्टिक होते हैं बाकी कार्टून्स के मुकाबले, जैसे नारुतो, ड्रैगन बॉल, डोरेमोन। जापानीज कार्टून के एनिमेशन बैकग्राउंड्स ज़्यादातर रियलिस्टिक होते हैं, पर इनके कार्टून में आपको 4 उंगलियां नहीं दिखेंगे, इनके पास 5 ही उंगलियां होती है। पता है क्यों? क्योंकि जापान में 4 नंबर को सी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डेथ। इसलिए होटल, हॉस्पिटल और एलिवेटर्स में 4 नंबर मिसिंग होता है। अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो उसे भी 3 या 5 के सेट में दिया जाता है। सो इसलिए जापानीज कार्टून में 4 ही उंगलियां होती है, और 4 उंगलियां वालों को जापान में गुंडों की नज़रों से देखा जाता है, एज अ बैड पर्सन। इसलिए जापानीज कार्टून कैरेक्टर्स के पास 5 ही उंगलियां होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा था? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला कार्टून का नाम है फैंटास्मेगोरी। ये कार्टून साल 1908 में अगस्त 17 को रिलीज हुई थी, जिसे फ्रांस के इमली कॉल ने रिलीज किया था। और ये कार्टून सिर्फ 2 मिनट का था, बस सिर्फ 2 मिनट का। फैंटास्मेगोरी, द ओल्डेस्ट कार्टून ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों वीडियो थोड़ी छोटी है पर कोई नहीं, कुछ जानने को मिला तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो? मैं आपसे मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।